तो स्वागत है आपका पैराडाइम क्लासेस में। आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है कल्चर टेक्निक या कल्चर मेथड। ठीक है। ये जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था लास्ट क्लास में, जिसका नाम था कल्चर मीडिया, उसके आगे वाला टॉपिक है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप पहले वो जाके वो क्लास अटेंड कीजिए, उस क्लास को पहले लीजिए। ठीक है, ज्यादा बेटर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा फिर। ठीक है। कल्चर मेथड या कल्चर टेक्निक ये क्या होती है? पहली बात तो कल्चर होता क्या है? कल्चर का मतलब है ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको क्या कराते हैं आप? ग्रो करवाते हो। ठीक है। कहाँ ग्रो कराओगे? सूटेबल सूटेबल कल्चर मीडिया में ग्रो कराओगे। सूटेबल कल्चर मीडिया में ग्रो कराओगे। कहाँ ग्रो कराओगे? लेबोरेटरी में। ठीक है, लेबोरेटरी में ग्रो कराओगे। ठीक है, लेबोरेटरी कंडीशंस में। तो इस प्रोसेस को ही अपन क्या बोलेंगे? इस पूरी प्रोसेस को अपन बोलेंगे कल्चर। क्या बोलेंगे? कल्चर। ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सुटेबल कल्चर मीडियम अंडर द सुटेबल लेबोरेटरी कंडीशंस। ठीक है। अब यूजेस इंडिकेशंस ऑफ कल्चर मीडिया क्या है? अब कोई भी जो बैक्टीरिया होता है ना, उसको आइसोलेट करते हैं। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? कि अलग करना, किसी भी बैक्टीरिया को अलग करना, यानी कि उसको आइसोलेट करेंगे। ठीक है। आइसोलेट बैक्टीरिया इन अ प्योर कल्चर टू ऑब्टेन ओनली ओनली टाइप ऑफ बैक्टीरियम। ठीक है, यानी कि ऑब्टेन करना ओनली टाइप ऑफ बैक्टीरियम, यानी कि आपको एक ही तरह के बैक्टीरिया चाहिए तो आप आइसोलेट करोगे। ठीक है। यहाँ पे इंडिकेशंस बता रहे अपन भाई कल्चर मेथड क्यों यूज करते हैं। तो पहला काम है आइसोलेट करने करने के लिए। दूसरा है ओनली ओनली द टाइप ऑफ बैक्टीरियम, एक टाइप के आपको बैक्टीरियम प्राप्त ऑब्टेन करने के। स्टडी करने के लिए भाई बैक्टीरियल की प्रॉपर्टीज कैसी है, उसकी स्टडी करने के लिए। ऑब्जर्व करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर और भाई रिएक्शंस कौन कौन सी होती है, उसके लिए भी आप क्या करते हो भाई? कल्चर मेथड का यूज करते हो। ठीक है। अगला, सफिशिएंट प्योर ग्रोथ फॉर एंटीजन प्रिपरेशन एंड अदर लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है। क्या प्राप्त करने के लिए? सफिशिएंट प्योर ग्रोथ प्राप्त करने के लिए। इसके लिए एंटीजन प्रिपरेशन और अदर लेबोरेटरी टेस्ट के लिए, उसके लिए भी आप क्या करते हो? कल्चर टेक्निक का यूज करते हो। बैक्टीरियल टाइपिंग करने के लिए। ठीक है, बैक्टीरियल टाइपिंग आप बाय मेथड सच एज, जैसे बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोसिन, सस्टेबिलिटी टेस्ट, है ना, सस्टेबिलिटी। ठीक है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट हो गया, टू फाइंड टू फाइंड विच एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरिया, यानी कि एंटीबायोटिक के अगेंस्ट कौन सी बैक्टीरिया इफेक्टिव काम करेगी, वो देखने के लिए भी आप क्या करोगे? कल्चर टेक्निक का यूज करोगे, यानी कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करोगे। ठीक है। एस्टिमेट द विएबल काउंट, विएबल काउंट का पता लगाने के लिए। ठीक है। टू फाइंड द नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सैंपल, यानी कि सैंपल के अंदर कितने लिविंग बैक्टीरिया है उसका पता लगाने के लिए भी आप क्या करोगे? कल्चर मेथड यूज करोगे। एस्टिमेट विएबल काउंट, एस्टिमेट विएबल काउंट टू फाइंड द नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सैंपल। अगला देखो, मेंटेन स्टॉक कल्चर। स्टॉक का मतलब होता है कि भाई प्रिजर्व करना, टू प्रिजर्व बैक्टीरिया फॉर अ फ्यूचर यूज, फ्यूचर में यूज करने के लिए बैक्टीरिया को प्रिजर्व करना हो तो भी आप कल्चर मेथड का यूज करोगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, एक बार आप देख लीजिए, कुछ नहीं है। सबसे पहले अपन ने कल्चर की डेफिनेशन बताई, बैक्टीरिया होता है उसको ग्रो कराते हैं सुटेबल कल्चर मीडिया में। ठीक है, लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर उसको कल्चर बोलते हैं। इसके बाद आइसोलेट करते हैं। ठीक है। फिर आप ऑब्टेन ओनली टाइप ऑफ बैक्टीरियम, है ना, ओनली टाइप ऑफ बैक्टीरियम प्राप्त करने के लिए, स्टडी करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर रिएक्शंस को, और ऑब्टेन सफिशिएंट प्योर ग्रोथ फॉर एंटीजन प्रिपरेशन, एंटीजन प्रिपरेशन और लेबोरेटरी टेस्ट के लिए।
ठीक है, बैक्टीरिया टाइपिंग करने के लिए, एंटीजन टेस्ट, सेंसिटिविटी टेस्ट यानी कि एएसटी के लिए, ठीक है, एस्टिमेशन वेरिएबल काउंट के लिए ईवीसी, ठीक है, और मेंटेन स्टॉक कल्चर एमएससी, ठीक है, मेंटेन स्टॉक कल्चर टू प्रिजर्व बैक्टीरिया फॉर अ फ्यूचर, इसके लिए अपन करते हैं। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब अपन एक एक करके देखते हैं कल्चर मीडिया के मेथड्स। तो क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं, एक एक करके देखते हैं अपन। सबसे पहले मेथड्स की अगर मैं बात करूं, मेथड्स ऑफ आइसोलेटिंग प्योर कल्चर, यानी कि प्योर कल्चर को आप कैसे आइसोलेट करोगे। प्योर कल्चर कैन बी ऑब्टेन, ठीक है, प्योर कल्चर कैन बी ऑब्टेन, सरफेस प्लेटिंग या स्ट्रिक्ट कल्चर से आप ऑब्टेन कर लोगे, एनरिच्ड या सेलेक्टिव मीडिया से आप ऑब्टेन कर लोगे, प्री ट्रीटमेंट कर दोगे स्पेसिमिन का विद द सूटेबल बैक्टीरियसिडल एजेंट, ठीक है, प्री ट्रीटमेंट कर दोगे किससे, स्पेसिमिन का विद द सूटेबल बैक्टीरियसिडल एजेंट के साथ, हीटिंग कर दोगे लिक्विड मीडियम को, उससे भी आपको आइसोलेट प्योर कल्चर प्राप्त हो जाएगा या मिल जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिक्ट कल्चर, किसकी बात करते हैं, स्ट्रिक्ट कल्चर की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट कल्चर क्या होता है, स्ट्रिक्ट कल्चर मेथड क्या होता है, कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, यानी कि प्योर कल्चर को आइसोलेट करने का सबसे कॉमन मेथड का अगर नाम पूछे तो क्या नाम दोगे, स्ट्रिक्ट कल्चर, ठीक है। मेथड, अब इस मेथड में क्या करते हैं, टेक अ सैंपल विद द स्ट्रिक इनोकुलेटिंग लूप, जो स्ट्रिक इनोकुलेटिंग लूप होता है उसकी हेल्प से आप क्या लोगे, सैंपल लोगे, प्लेस इट ऑन द सरफेस ऑफ अ ड्राइड अगार प्लेट, ड्राइड अगार प्लेट होगी उसके ऊपर आप क्या करोगे, स्ट्रिक कर दोगे, स्प्रेड द सैंपल इन अ स्ट्रिक सेगमेंट, अब जो स्ट्रिक सेगमेंट होते हैं, है ना, जो स्ट्रिक सेगमेंट होते हैं, जो स्ट्रिक सेगमेंट होते हैं ऐसे, तो उन सेगमेंट पे आप क्या कर दो, ऐसे स्ट्रिक कर दोगे, ठीक है। स्ट्रिक करने के बाद ऐसे ऐसे ये कॉलोनीज बन जाएगी, ठीक है, सेगमेंट्स, बैक्टीरिया बिकम अ मोर एंड मोर सेपरेटेड इज द स्ट्रिकिंग कंटिन्यू, ठीक है, स्ट्रिकिंग आपको कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। आफ्टर इनोकुलेशन वेल सेपरेटेड कॉलोनीज अपेयर इन अ फाइनल स्ट्रिक्ड एरिया, ठीक है, और सेपरेटेड कॉलोनी बनेगी फाइनल स्ट्रिक्ट एरिया में, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस, शाइजेला, एग्जाम्पल है। स्ट्रिक्ट कल्चर किसके लिए किया जाता है, ई कोलाई के लिए, स्टेफाइलोकोकस और शाइजिला, और भी बैक्टीरिया होंगे जिनके लिए स्ट्रिक्ट कल्चर यूज किया जाता होगा, पर अपन ने कुछ का नाम लिख लिया, जैसे ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस, शाइजिला, ठीक है। अगला आता है अपना लॉन या कारपेट कल्चर, ठीक है, लॉन या कारपेट कल्चर, बैक्टीरियल सस्पेंशन इज spread over the entire surface of an agar plate, यानी कि अगार प्लेट पे पूरी तरह से फैला होगा, ठीक है। बैक्टीरियल सस्पेंशन इज सेपरेट ओवर द एंटायर सरफेस, ठीक है, बैक्टीरियल सस्पेंशन पूरी तरह से फैला होगा एंटायर सरफेस पे, है ना, अगार प्लेट, दिस प्रोडक्ट एज अ यूनिफॉर्म लेयर ऑफ अ बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये यूनिफॉर्म लेयर है, ठीक है, तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी यहाँ पे, है ना, दिस प्रोडक्ट्स एज अ यूनिफॉर्म लेयर ऑफ अ बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एक यूनिफॉर्म लेयर बनती है जिसको अपन बोलते हैं लॉन, क्या बोलते हैं, लॉन। अब ये किसके लिए यूज होता है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, एएसटी, ठीक है, बैक्टीरियोफेज टाइपिंग उसके लिए यूज होता है। अब लॉन कल्चर किस किस बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, उसके एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ई कोलाई, स्यूडोमोनास एगेरिनोसा, और ये लॉन कल्चर, ठीक है, ये कल्चर प्लेट है। अब आगे देखना,
जहाँ पे लॉन कल्चर कर रखा है, यानी पूरी तरह ये यूनिफॉर्मली फैली हुई है। अब अपना आता है स्ट्रोक स्ट्रोक कल्चर, ठीक है। स्ट्रोक स्ट्रोक कल्चर, ठीक है। डन इन कंटेनिंग ट्यूब, है ना। डन इन कंटेनिंग ट्यूब कंटेनिंग अगार स्लोप, यानी कि एक ऐसी ट्यूब में होगा जो किससे बनी होगी, अगार स्लोप से बनी होगी, ठीक है। इनोकुलेटिंग लूब इज यूज्ड टू मेक स्ट्रोक्स ओवर द अगार स्लोप, ठीक है। अब इसके अंदर इनोकुलेटिंग लूप जो होगा वो काम आएगा टू मेक स्ट्रोक्स ओवर द अगार सरफेस, अगार की सरफेस पे, ठीक है। अगार की सरफेस के ऊपर होगा जो भी होगा, ठीक है। मेक यूज टू ऑब्टेन प्योर बैक्टीरियल ग्रोथ फॉर अ स्लाइड अग्लूटिनेशन, ठीक है। अगर आप स्लाइड अग्लूटिनेशन की सोच रहे हो तो आपको स्ट्रोक कल्चर करना होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है साल्मोनेला, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, साल्मोनेला और शाइजिला, ठीक है। अगला है आपका अगला है आपका जिलेटिन। क्या, जिलेटिन नहीं है, सॉरी, ये तो मैं सही कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अगला है आपका स्टेप कल्चर। स्टेप कल्चर में कुछ नहीं होता है, एक स्ट्रेट वायर होता है, मीडियम में अपन डिप कर देते हैं, और स्ट्रेट इनोकुलेटिंग वायर इज यूज्ड। स्ट्रेट इनोकुलेटिंग वायर इसमें यूज होता है, ठीक है। द वायर इंसर्टेड स्ट्रेट इनटू द मीडियम, जो वायर है उसको इंसर्टेड कर देते हैं मीडियम के अंदर, है ना। इसका यूज करते हैं जिलेटिन लिक्विफिकेशन टेस्ट में। जिलेटिन लिक्विफिकेशन टेस्ट में किसका यूज करेंगे, स्टेप कल्चर का। मेंटेन स्ट्रोक कल्चर, ठीक है। दो काम है, जिलेटिन लिक्विफिकेशन टेस्ट और मेंटेन स्ट्रोक कल्चर। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। बेसिलस स्पीशीज के लिए ये स्टेप कल्चर काम आता है, क्लोस्ट्रिडियम स्पीशीज के लिए स्टेप कल्चर काम आता है, ठीक है। अब अगला आता है अपना प्योर प्लेट, ठीक है। प्योर प्लेट कल्चर, ठीक है। इसका दूसरा नाम है पोर प्लेट मेथड। क्या नाम है, पोर प्लेट मेथड, ठीक है। मेथड टेक अबाउट 15 ml मोल्टन अगार, ठीक है। 15 ml मोल्टन अगार। अब देखो, मान लो ये कल्चर ट्यूब है, ठीक है, एक ट्यूब है, तो इसके अंदर आपने 15 ml मोल्टन अगार लिया। उसके बाद आपने क्या किया, इसको ठंडा करेंगे 45 से 50 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद इसके अंदर मिक्स करेंगे 1 ml इनोकुलेटिंग फ्लूइड, ठीक है। इनोकुलेटेड डाइल्यूटेड फ्लूइड बोलो, ठीक है। 1 ml सूटेबली डाइल्यूटेड स्पेसिमेन या इनोकुलम डाइल्यूटेड आप बोल लो, ठीक है। तो उसको इसमें मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स करेंगे प्रॉपर्ली। प्रॉपर्ली मिक्स करने के बाद आप पेट्री डिश लेंगे, उसके अंदर क्या कर देंगे, पोर कर देंगे, ठीक है। पोर करने के बाद उसको रखेंगे ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाए। सॉलिडिफाई होने के बाद उसको क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद उसके अंदर क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। किसकी ग्रोथ होगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो वहां पे फिर आपको कॉलोनीज दिखाई देगी, ठीक है। मिक्स प्रॉपर्ली, पोर इनटू द पेट्री डिश, अलाउ द अगार टू सॉलिडिफाई, फिर उसके बाद इंक्यूबेट किया, ठीक है। रिजल्ट कॉलोनीज डेवलप बोथ इनसाइड द अगार एंड द सरफेस। अब ये पॉइंट ध्यान रखना, जो आप प्योर प्लेट कल्चर कर रहे हो, सबसे पहले आपने ट्यूब ली, फिर उसके अंदर क्या डाला आपने, मोल्टन अगार डाला, ठंडा होने दिया। उसके बाद इनोकुलेटिंग डाला, मिक्स किया। उसके बाद पेट्री डिश में डाला, सॉलिडिफाई होने दिया, फिर इंक्यूबेट किया, ठीक है। फिर अब एक बात और ध्यान रखना कि जो ग्रोथ होगी वो उसके अंदर तो होगी, मतलब इसके अंदर तो होगी, इसकी सरफेस पे भी होगी। कहाँ होगी, अंदर तो होगी सही, उसकी सरफेस पे भी होगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इसके एग्जाम्पल है, पोर प्लेट किसके लिए किया जाता है, ई कोलाई, अदर बैक्टीरिया, ठीक है। ई कोलाई और अदर बैक्टीरिया जो कि यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब लास्ट है अपना लिक्विड कल्चर। क्या है लास्ट अपना, लिक्विड कल्चर, ठीक है। अ लिक्विड मीडियम ब्रोथ इज टेकन इन अ ट्यूब, बोतल और अ फ्लास्क, ठीक है। जो लिक्विड मीडियम होता है, वो जो ब्रोथ होता है उसको किस में लिया जाता है, ट्यूब में, बोतल में, फ्लास्क में। ट्यूब में, बोतल में, फ्लास्क में, ठीक है। ट्यूब
बोतल, फ्लास्क। ठीक है, वैसे ये काम की चीज नहीं है, फिर भी याद रख लेता है। ठीक है, फिर भी आ जाए किसमें नहीं रखा जाता, ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो बन सकता है, देखो कुछ भी। द मीडियम इज इनोकुलेटिंग यूजिंग द चार्ज इनोकुलेटिंग लूप। ठीक है, अब चार्ज इनोकुलेटिंग लूप लेंगे। अब चार्ज इनोकुलेटिंग लूप आपको पता ही है, उसको गर्म करते हैं, फिर सैंपल में डिप करते हैं, तो वो चार्ज है। ठीक है, अब एग्जाम्पल भाई किस किस के लिए लिक्विड कल्चर का यूज करते हैं, लिक्विड कल्चर मेथड का यूज करते हैं। स्टेफाइलो स्ट्रेप्टोकोकस साल्मोनेला ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस साल्मोनेला ई कोलाई। एडवांटेजेस, ज्यादा लार्ज अमाउंट में आप क्या कर सकते हो, बैक्टीरिया की ग्रोथ करा सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। और एक बात और कि इसमें जो ग्रोथ होती है वो रैपिड होती है। क्या ग्रोथ क्या होती है, रैपिड होती है। ठीक है, अगला है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होता है, इट इज अ डिफिकल्ट टू ऑब्टेन प्योर कल्चर फ्रॉम मिक्सचर ऑफ स्पेसिमिन। यानी कि आपके पास मान लो कोई स्पेसिमिन है, तो वहां से आपको डिफिकल्ट होगा ऑब्टेन करना प्योर कल्चर। ठीक है, कोई मिक्सचर होगा स्पेसिमिन का, तो वहां से आपको प्योर कल्चर ऑब्टेन करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप एक बार और देखना वीडियो, शायद आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, शायद भी समझ में आना चाहिए आपको। हाँ, तो अब देखिएगा, व्हेन अ बैक्टीरिया ग्रो ऑन अ सॉलिड मीडिया। अब देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज, यानी कि बैक्टीरिया का डिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे कॉलोनीज के अंदर। व्हेन अ बैक्टीरिया ग्रो ऑन अ सॉलिड मीडिया, दे दे ग्रो। ठीक है, दे ग्रो और विजिबल कॉलोनीज वी सी। ठीक है, ग्रोन। ठीक है, विजिबल कॉलोनीज वी डिस्क्राइब, वी डिस्क्राइब colonies by its shape, size, surface, elevation and colonies opacity, consistency etc। ठीक है, इनके बारे में अपन ने बताया था। ठीक है, सबसे पहले शेप देखते हैं। कॉलोनी का अगर शेप की बात करूं तो सर्कुलर हो सकता है, राउंड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा ई कोलाई। क्या एग्जाम्पल होगा, ई कोलाई। ठीक है, और स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल होगा सर्कुलर का। अगला होगा इरेगुलर, इरेगुलर अनइवन शेप होगा, इसका एग्जाम्पल होगा बेसिलस। क्या एग्जाम्पल होगा, बेसिलस स्टेबिटस। ठीक है, रेडियल, रेडियल का एग्जाम्पल जैसे ये सेंटर में ऐसे ऐसे रहता है, ये फॉर्म करेगा। ठीक है, रेडिएटिंग। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आएगा आपका बेसिलस स्पीशीज। क्या, बेसिलस स्पीशीज। ठीक है, अगला है राइजोट, रूट की तरह दिखाई देंगे, इसका एग्जाम्पल है बेसिलस मायोलोइड्स, माइकोलोइड्स, माइकोलोइड्स। ठीक है, अगला होता है सरफेस। अब ध्यान से देखना, जो सरफेस हो सकती है वो स्मूथ हो सकती है, एकदम रफ हो सकती है। ठीक है, इरेगुलर फाइन ग्रेनुलर हो सकती है, कोर्स ग्रेनुलर हो सकती है, पाल्पेट हो सकती है। ठीक है, ग्लिस्टिंग हो सकती है, ग्लेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, सरफेस ऑफ कॉलोनीज स्मूथ, एग्जाम्पल है ई कोलाई। क्या एग्जाम्पल है, ई कोलाई। रफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फाइन बेसिलस स्पीसीज में आपको दिखाई देगी। ठीक है, पेपिलिएटेड निपल्स लाइक दिखाई देगी, ग्लिस्टिंग कैप्सेला स्पीशीज में। ठीक है, कॉलोनीज का जो शेप है वो किसमें जो साइज है, अब बात करते हैं साइज की। साइज की बात करते हैं, इसको मेजर किया जाता है मिलीमीटर में, एमएम में। ठीक है, एमएम में, मिलीमीटर्स में। कॉमन कॉलोनीज 2 से 3 एमएम की होती है, ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, स्मॉल कॉलोनीज 0.5 से लेके 1 एमएम होती है,
स्टेफाइलोकोकस और कुछ बैक्टीरिया जैसे नेजीरिया, ठीक है। लार्ज सेवरल कॉलोनीज होती है जैसे कि प्रोटियस, ठीक है, प्रोटियस। अगला होता है एलिवेशन। अब एलिवेशन क्या होता है? एलिवेशन का मतलब है उभार, ठीक है। अब कुछ तो ऐसे फ्लैट होती है, ठीक है, कुछ ऐसे राइज होती है, कुछ ऐसे कर्व होती है एकदम, ठीक है, कॉन्वेक्स होती है, कुछ अम्लिकल होती है, ठीक है। अब फ्लैट डू नॉट राइज एंड पार्ट, राइज स्लाइटली एलिवेटेड, कॉन्वेक्स सम डोम शेप, अम्लिकल सेंटर ऑफ डिस्पर्स्ड, ठीक है, सेंटर इज डिस्पर्स्ड। अब कॉन्वेक्स की तरह दिखाई देगी स्टेफाइलोकोकस में। अगला आता है सेपरेटिंग ग्रोथ, ठीक है। अब ये कुछ बैक्टीरिया में दिखाई देगी, शो द स्प्रेडिंग ओवर द अगार सरफेस। एग्जाम्पल है प्रोटियस क्लोस्ट्रिडियम, प्रोटियस क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है। स्प्रेडिंग ग्रोथ, कुछ बैक्टीरिया के अंदर स्प्रेडिंग ग्रोथ दिखाई देती है, मतलब पूरी सरफेस के अंदर। ये किसमें दिखाई देगी? प्रोटियस और क्लोस्ट्रिडियम। एज मार्जिन, ठीक है। एज का मतलब होता है किनारा। अब किनारा कैसा दिखाई देगा? एज ऑफ कॉलोनी में भी कैसी दिखाई देगी? एंट्री स्मूथ एंड द रेगुलर एज, ठीक है, यानी एकदम स्मूथ से ऐसे एज दिखाई देंगे, ठीक है। क्लेप्सिला इकोलाई में, स्टेफाइलोकोकस में, अदर में क्रीनेटेड दिखाई देंगे, ठीक है, फ्रेम्ब्रेनेटेड दिखाई देंगे, इन्फ्यूज दिखाई देंगे, ठीक है। अब फिम्ब्रिनेटेड का मतलब है हेयर की तरह दिखाई देना, इन्फ्यूज का मतलब है थिन स्प्रिंटिंग, क्रीनेटेड का मतलब है स्केपल्स की तरह। कलर पिगमेंटेशन, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं कलर। इसका एग्जांपल देखते हैं, स्टेफाइलोकोकस गोल्डन येलो कलर देता है, ठीक है, पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। सुडोमोनास ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। सेरेशन मैक्रियोसस, मैक्रियोसस ये रेड पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। आप एक बार इनको देखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। तो अब आगे देखते हैं अपन। अगला आता है ओबेसिटी, ठीक है। ओपेसिटी का मतलब है कॉलोनी में आता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि जिसके थ्रू अपन देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट देख तो सकते हैं लेकिन प्रॉपर नहीं देख सकते, ठीक है, प्रॉपर नहीं देख सकते। ओपेक्यू यानी बिल्कुल ही नहीं देख सकते, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। अगला आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कॉलोनी में भी हार्ड फ्रेम, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोरोसिस एग्जांपल है। फिम्ब्रियल या मेम्ब्रेनस होगी बेसिलस स्टेबुलस में, सॉफ्ट या बटरली होगी किसमें? ई कोलाई में, ठीक है। चेंज इन मीडियम, मीडियम में कैसे चेंज होगा? सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस चेंज अराउंड द कॉलोनी, जैसे हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का मतलब है डिस्ट्रॉय आरबीसी, आरबीसी का डिस्ट्रॉय होना हीमोलाइसिस है। इसमें कलर चेंज होगा, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। बीटा हीमोलाइसिस होता है क्लियर जोन दिखती है अराउंड द कॉलोनी। सुडोमोनास एगेरिनोसा। इम्यूल्सी 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 emulsificability, emulsificability, it means the how easily bacterial growth mixes with the liquid when the rubbed mixes, ठीक है। इसका मतलब है कैसे वो इजिली ग्रोथ करने के दौरान उसके अंदर मिक्स हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है ई कोलाई, साल्मोनेला। नॉट इजिली इमल्सिफिबल नाइजीरिया, केटा कैटारेलिस, कैटारेलिस, ठीक है, कैटारेलिस ये इसमें इमल्सिफिबल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो चलिए लास्ट स्लाइड देख लेते हैं अपन, और इसके बाद इसका दूसरा पार्ट भी आएगा तो आप वो भी देखिएगा। उसमें अपन एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे, एनारोबिक कल्चर के बारे में देखेंगे।
तो लास्ट देख लेते हैं अपन, ग्रोथ इन लिक्विड मीडियम। ठीक है, टर्बिडिटी की बात करें तो इसमें क्लाउडी दिखाई देता है। ठीक है, मीडियम क्लाउडी हो जाता है। इसका एग्जांपल है ई कोलाई। डिपोजिट, डिपोजिट का मतलब है बैक्टीरिया में सेटल एट द बॉटम। ठीक है, ये ट्यूब रहेगी यहाँ बॉटम में जाके जम जाएगा। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन इसका एग्जांपल है। सरफेस ग्रोथ, यहाँ पे अपेयर होगी सरफेस पे। एरोबिक मीडिया में होता है, एरोबिक बैक्टीरिया में होता है क्योंकि इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कलर चेंज, कुछ बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जो स्प्रेड हो जाता है ब्रोथ के अंदर। ठीक है, ब्रोथ के द्वारा स्प्रेड हो जाता है जिसकी वजह से कलर चेंज होता है। अब ये जो कलर चेंज होता है वो किसमें होता है, स्यूडोमोनास एगेरिनोसा में। किसमें, स्यूडोमोनास एगेरिनोसा में। तो आज की इस कक्षा में इतना ही। ठीक है, चैनल पे नया आया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, थैंक यू। तो चलिए अब आगे चलते हैं अपन। डिस्क्रिप्शन ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज, यानी कि बैक्टीरियल कॉलोनी का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब व्हेन अ बैक्टीरिया ग्रो ऑन अ सॉलिड मीडिया दे फॉर फ्रॉम विजिबल कॉलोनीज वी डिस्क्राइब द कॉलोनीज बाय इट्स साइज। ध्यान रखना, शेप, साइज, सरफेस, एलिवेशन, एज, कलर, ओपेसिटी, कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब शेप तो आपको पता ही है, कुछ भी शेप हो सकता है। ठीक है, सर्कुलर हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, रेडियल हो सकता है, राइजोड हो सकता है। तो शेप की बात, साइज देखो, स्मॉल हो सकता है, लार्ज हो सकता है, वेरी स्मॉल हो सकता है। सरफेस स्मूथ हो सकती है, ठीक है, रिजिड हो सकती है। एलिवेशन यानी उभार, है ना, कर्व हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एजेस, एजेस भाई कुछ एजेस ऐसे दिख सकते हैं, रेडियल वगैरह। कलर, कलर रेड हो सकता है, गोल्डन येलो हो सकता है। ओपेसिटी यानी कि ट्रांसल्यूसेंट, कुछ भी हो सकता है। कंसिस्टेंसी यानी कि भाई जाड़ापन या पतलापन जो भी है। ठीक है, तो एक एक करके अपन देखेंगे। तो शुरू करते हैं शेप से। ठीक है, कॉलोनी का जो शेप हो सकता है वो सर्कुलर हो सकता है, सर्कुलर राउंड हो सकता है। ई कोलाई, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ध्यान से सुनना, ध्यान मत देना आप, है ना। कॉलोनी का जो शेप होगा वो हो सकता है, कलर गोल हो सकता है। ठीक है, सॉरी, कॉलोनी का जो शेप हो सकता है वो राउंड हो सकता है। ठीक है, ई कोलाई स्ट्रेप्टोकोकस इरेगुलर हो सकता है, अनइवन शेप हो सकता है। बेसिलस, ठीक है, रेडियल, रेडिएट, रेडिस्टिंग फॉर्म बना सकता है सेंटर में ऐसे। इसका एग्जांपल है बेसिलस स्पीशीज। राइजोड हो सकता है रूट की शेप का, बेसिलस माइजोइड इसका एग्जांपल है। ठीक है, ध्यान से सुनना, शेप मैंने बताया सर्कुलर हो सकता है ई कोलाई स्ट्रेप्टोकोकस में। इरेगुलर, इरेगुलर शेप होगा आपका बेसिलस में। रेडिएट, रेडिएटिंग इसमें होगा शेप। ठीक है, ध्यान मत देना। एक मिनट,